इमरान खान ने जो कुछ बोल पर कहा वो सब सही साबित हुआ। चेयरमैन पीटीआई ने बताया कि उन्होंने समी इब्राहिम के प्रोग्राम में कहा था, नाम नहाद तजुर्बाकारों से मईशत नहीं संभलेगी, ये लोग मईशत का बेड़ा खरक कर देंगे। इमरान खान ने याद दिलाया कि उन्होंने बोल को इंटरव्यू में कहा था, ये हुक्मरान कर्जों की किस्तें भी नहीं दे पाएंगे, ये लोग सिर्फ अपने केसेस माफ़ करवाएंगे। जो बातें बोल को इंटरव्यू में कही थी सब सही साबित हो रही हैं। मैंने एक समी इब्राहिम के साथ प्रोग्राम किया था 6 महीने पहले। मैंने पेशन गोई की थी कि इनसे माइशत नहीं संभाली जाएगी, ये माइशत नीचे जाएगी, हम अपने कर्जों की किस्तें नहीं अदा कर सकेंगे, क्योंकि ये पहले ही दिवालिया निकाला हुआ पाकिस्तान 2018 में पहले ये छोड़ के गए थे। जब ये 99 में गया था नवाज शरीफ, तब फिर दिवालिया निकला हुआ था पाकिस्तान का। तो इन्होंने तो कभी भी ठीक नहीं किया, इन्होंने तो तबाह करके गए। तो अब इन्होंने आगे कैसे ठीक करना था? तो मैंने तब ये कहा था कि मुल्क उधर पहुंच जाएगा जिधर हम डिफॉल्ट की तरफ निकल जाएंगे। और उसके बाद मैंने एक और चीज कही थी, लेकिन जो कर्जे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो कर्जों की किस्त देने के लिए अब हमें बाहर से कर्जे चाहिए, क्योंकि हमारी आमदनी है नहीं। तो अगर हमारी आमदनी नहीं है और हम बाहर से जब मांगेंगे कर्जे किस्तें वापस करने के लिए, तो बाहर के बैंक जब उनको पता चलेगा कि 80% चांस है कि पाकिस्तान अपने कर्जे वापस नहीं कर सकता, तो बाहर के बैंक पैसे नहीं देंगे। मार्च के अंदर ये जो नो कॉन्फिडेंस से पहले तो पाकिस्तान अपने कर्जों पे कितना डिफॉल्ट करता है, वो 5% थी। 5 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, और उसके ऊपर 5 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती गई, जो बढ़ती जा रही है, तो वो भी गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे। उसका मतलब ये कि 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकेंगे, और ये महंगाई जितनी बढ़ती जाएगी गुर्बत बढ़ती जाएगी। जो हम जब छोड़ के गए थे, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट थी $32 अरब पे, और जो रेमिटेंसेज आती है यानी बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो अपना पैसा भेजते हैं पाकिस्तान डॉलर्स में, वो भी रिकॉर्ड था $31 अरब पे। मार्च के अंदर ये जो नो कॉन्फिडेंस से पहले तो पाकिस्तान अपने कर्जों पे कितना डिफॉल्ट करता है, वो 5% थी, आज 80% है। ये इनका असल में आने का मकसद था, अपने केस खत्म करना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। मार्च होगा आई लव बोल, बोल को वेलकम आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।